हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपका टॉपिक है कबड्डी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को लीड लगाइए और सुनते जाइएगा, आंसर आपके तैयार होते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो अगर पूछा जाता है तो तुरंत लगाइएगा, भारत के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या होती है? जो सीमा मतलब टाइमिंग पूछ ली गई है, तो ये होगा 20-20 मिनट के साथ में रिलेट कर जाएगा। ए ऑप्शन रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, साइड लाइन से सिटिंग क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी जो हो जाएगी आपका ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं, कहां बैठ जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें सब एक जैसा लग रहा होगा, सिटिंग बॉक्स में, सिटिंग ब्लॉक में या फिर आउट बॉक्स में। तो फोर्थ नंबर ये होगा, सिटिंग ब्लॉक के साथ में रिलेट करेगा, ना कि बॉक्स होगा। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंक मिलते हैं 2, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 6, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थितियों में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है 6 हो जाएगा। पहले आपका 5 होता था, लेकिन वर्तमान समय में 6 के साथ में रिलेट करेगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में सबसे सस्ता खेल है? तो आप पढ़ रहे हैं कबड्डी, तो सबसे सस्ता हो गया कबड्डी खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रामक के विपक्षी पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? अभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है, तो न्यूनतम खिलाड़ी कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर है 9, कबड्डी खेल मैदान में बैक लाइन और बोनस लाइन के बीच कितनी दूरी होती है? तो ये जो दूरी होती है 1 मीटर होती है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? सिटिंग ब्लॉक कबड्डी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोना पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये कबड्डी में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कबड्डी के खेल में एक लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो कितने अंक दिए जाते हैं? अभी आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, कबड्डी की डैश शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? कौन सी शैली को मान्यता प्राप्त है? 2016 टीजीटी का है क्वेश्चन, संजीवनी के साथ में रिलेट करेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बोनस लाइन निम्न में से किस खेल में चिन्हित है? तो बोनस लाइन कबड्डी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? रिपीटेड क्वेश्चन है, संजीवनी के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, दक्षिण भारत में कबड्डी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में कबड्डी किससे रिलेट करेगा? ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होता है? तो ये प्रत्येक रेड जो होता है ये सीमित होता है कितने सेकंड्स के लिए? ये 30 सेकंड्स यानी 30 सेकंड के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है? कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है? अटैक लाइन संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। कबड्डी में लाभांश रेखा का प्रारंभ हुआ? तो लाभांश रेखा जो शुरू हुई ये 1984 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी मैदान की माप पुरुषों के लिए यानी मेल्स के लिए जो होती है 13 मीटर गुणे 10 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। ए ऑप्शन सही होगा। अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो 10 मीटर लगाइएगा, लंबाई पूछी जाएगी तब 13 मीटर। कभी कभी अलग अलग भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल संस्करण में लॉबी नहीं होती है? 21। तो किसमें नहीं होती है? संजीवनी में नहीं होती, यानी सी ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, किस खेल संस्करण में रेडर को प्रत्येक रेड पर पॉइंट लेना या देना होता है? तो ये कौन सा गेम होता है? ये आपका बीच कबड्डी होता है। ये डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,
AKFI द्वारा निर्धारित निर्णायकों की अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है? तो अधिकतम उम्र जो हो सकती है 58 ईयर्स हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। AKFI द्वारा मान्यता प्राप्त सर्किल कबड्डी के सर्किल का व्यास कितना होता है? 24। तो ये होता है 22 मीटर। ध्यान रखिएगा, AKFI द्वारा मान्यता प्राप्त सर्किल कबड्डी के सर्किल का व्यास, ठीक, ये 22 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर है 25। टोटल हैं इसमें 75 क्वेश्चन। बीच कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 लगाया, गलत हो गया। 6 लगाया, 4 नंबर मिल गए। यानी यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? बी के साथ में रिलेट करेगा। ध्यान रखिएगा, बीच कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको टेस्ट में दिया गया, बहुत से लोगों ने गलत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नहीं गलत करना है एग्जाम में। बीच कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो ये खेलते हैं 4-4 खिलाड़ी। कौन सी कबड्डी है? बीच कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच कबड्डी में कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच शुरू होता है? तो इसमें कितने खिलाड़ी होने पर मैच शुरू होता है? 4-4 खेलते हैं तो 4 होने चाहिए। ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 28, कबड्डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये इन सभी नामों से जाना जाता है। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी नाम हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी को चब नाम से किस देश में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने आपको प्रैक्टिस सेट्स में भी कराया हुआ है। 29 सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना 1950 में हुई थी या 52 में हुई थी? इसको थोड़ा सा आप लोग चेक करिएगा, शायद 1950 के साथ में रिलेट करेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? तो पहली प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी 1918 यानी 1918 में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? तो ये जो पहली प्रतियोगिता है ये सतारा महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाता है। और हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है सतारा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित हुई? तो 33 नंबर है आपका डी ऑप्शन 1987। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विश्व में कबड्डी की प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई? तो ये जो पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है ये कोलंबो में नहीं आयोजित हुई थी, आपका कोलकाता में आयोजित हुई थी। बी ऑप्शन 34 का रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो HK गॉड बोले थे, यानी सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? इसको कब शामिल किया गया था एशियाई खेलों में? 36 1990 बीजिंग यानी कि 1990 बीजिंग चीन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 37 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को। 37 नंबर 1972 के साथ रिलेट करेगा। और किस खिलाड़ी को दिया गया था यह पुरस्कार? तो यह मिला था सदानंद शेट्टी को मिला था। कब मिला था? 1972 के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 39 नंबर, बताइएगा किस ऑप्शन से रिलेट करता है? तो ये 2002 में दिया गया था। सी ऑप्शन सही होगा। किसे दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें बता दीजिएगा। 40 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ई प्रसाद राव के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1952 से आयोजित की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है? कबड्डी में महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? तो यहाँ पे आंसर आपका 1955 है, ठीक है, लेकिन 1995 आपकी बुक्स में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर अभी कंफ्यूजिंग में है। इसका जैसे ही कंफर्म होता है आंसर आपको बता दिया जाएगा, इसी में नीचे पिनअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि इसका अभी सही से आंसर मिल नहीं पाया। 1995 में दिया हुआ है लेकिन
कंफर्म नहीं था वहां पे। कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? 43 आपका होता है क्या? ए ऑप्शन 1962 के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 44 नंबर, कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अब ये कबड्डी बीच कबड्डी नहीं है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कबड्डी में मध्य लाइन से बक लाइन पुरुषों की जो होती है की दूरी कितनी होती है? तो 46 ये दूरी जो हो जाती है आपका 3.75 मीटर, सी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कबड्डी में मध्य लाइन से बोनस लाइन की दूरी पुरुषों के लिए कितनी होती है? 47 डी ऑप्शन होगा क्या यहाँ पे? एक मिनट, डी ऑप्शन तो इसमें है नहीं, होगा हाँ 4.75, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, AKFI का फुल फॉर्म क्या होगा बताइएगा? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेच्योर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, या फिर नन, यानी इनमें से कोई नहीं। 48 बी ऑप्शन ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हेन AKFI इस्टेब्लिश्ड, यानी AKFI जो स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी? 49 नंबर बताना है। तो सी ऑप्शन रिलेट करेगा क्या यहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे 48 में कुछ गड़बड़ है। आपका AKFI का फुल फॉर्म जो होगा ये हो जाएगा ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 49, व्हेन AKFI इस्टेब्लिश, तो स्थापित कब हुआ था AKFI? 1973 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 4 न लगाइएगा, जल्दबाजी में गलत हो सकता है, 3 वर्ष राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004, 2007 और 2010 कबड्डी विश्व कप में भारत की क्या स्थिति थी? तो क्या स्थिति थी इसमें? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था क्या? जी हाँ, बिल्कुल स्वर्ण पदक प्राप्त किया था सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान की माप क्या होती है? तो ये जो माप होती 12 मीटर गुणे 8 मीटर, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कबड्डी जो सीनियर वर्ग है में कितने भार से अधिक होने पर खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है? 53 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 85 ग्राम से अधिक, यानी 85 किलोग्राम, ग्राम नहीं केजी हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कबड्डी सीनियर महिला वर्ग में कितने भार से अधिक होने पर खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता? 54 नंबर, 53 54 इंपॉर्टेंट है, 75 किलोग्राम से अधिक, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किसी भी टीम के रेडर द्वारा अर्जित किया गया बोनस अंक को हम स्कोर में किस संकेतक से प्रदर्शित करते हैं? 55 नंबर, बहुत से लोगों ने ट्राइंगल समझ के रखा होगा, टी से सी लगा दिया, त्रिभुज होगा यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी मैच में जब किसी टीम को लोना लग जाता है तो उसे हम किस संकेतक से स्कोर सीटर पर प्रदर्शित करते हैं? 56 नंबर, हॉरिजॉन्टल के साथ में रिलेट करेगा, ए उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 5-5 रेड के नियम के बाद भी मैच टाई हो जाता है तो कौन सा नियम लागू होता है? 57 नंबर में कौन सा नियम लागू होता है? तो ये गोल्डन रेड का नियम लागू होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कबड्डी मैच शुरू करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी प्रत्येक कोर्ट में होने आवश्यक होते हैं? तो कम से कम जो खिलाड़ी होने चाहिए 7 होने चाहिए, और जो बीच कबड्डी होती है उसमें 4 होने चाहिए, यहां पे 7 के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कबड्डी से संबंधित नहीं है। 59 नंबर, ट्रैम्पोलिन संबंधित नहीं है, बाकी बोनस, गोल्डन रेड, लोना सभी रिलेट करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AKFI द्वारा मान्यता प्राप्त बीच कबड्डी में पुरुषों के लिए कोर्ट की माप क्या होती? तो ये जो माप होती है 11 मीटर गुणे 7 मीटर होती है। देखिएगा क्वेश्चन है क्या लिखा,
AKFI द्वारा मान्यता प्राप्त बीच कबड्डी में पुरुषों के लिए कोर्ट की माप क्या होती है? तो इनको अलग अलग आप लिख लीजिएगा कॉपी पे या फिर 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। AKFI द्वारा मान्यता प्राप्त बीच कबड्डी में महिलाओं के लिए कोर्ट की माप क्या होती है? 61। तो ये जो माप होती है 10 मीटर गुणे 6 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बीच कबड्डी कोर्ट में रेत गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपका 30 सेंटीमीटर। 30 के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस खेल संस्करण में बोनस लाइन व बक लाइन नहीं होती है? किसमें नहीं होती है बोनस लाइन और बक लाइन? तो ये नहीं होती है बीच कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी फेडरेशन को IOA से मान्यता कब मिली थी? 64 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1972 में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओलंपिक में कबड्डी को कितनी बार शामिल किया गया? तो बहुत बार शामिल किया गया। क्या? बिल्कुल नहीं शामिल किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी तक जिस दिन यह वीडियो बनाया गया उस दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंतर विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं में कबड्डी को शामिल किया गया 67 नंबर, सी ऑप्शन यहां पे होगा 1961 के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी के खेल में अभी तक कितने लोगों को राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त हुआ? तो यह अवार्ड कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ग 2012 कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है, तो अभी तक जिसने सबसे ज्यादा बार जीता है तो भारत के साथ में रिलेट कर दीजिएगा, ए उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी में लाइन की मोटाई पुरुष एवं महिला वर्ग में कितनी होती है? लाइन की मोटाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी में रिजर्व खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 71। तो रिजर्व खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ये होती है 5, सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मार्चिंग लाइन से बोनस लाइन होती है, जो मार्चिंग लाइन है इससे बोनस लाइन कितनी होती है? 72। ये होती है आपका 4.75 मीटर, यानी सी ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है। पीला कार्ड कबड्डी में दिखाने पर खिलाड़ी को कितने समय के लिए बाहर कर दिया जाता है? तो ये जो बाहर किया जाता है 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट के लिए इसको बाहर किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहां पे यूनिट चेंज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सर्किल किक संबंधित है, तो 74 नंबर, तो ये संबंधित है आपका कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मुर्गी पकड़, कलाई और टखना पकड़ संबंधित है, ये जो पकड़ संबंधित है सभी ये कबड्डी से रिलेट करते हैं। तो ये कुछ जितने भी बन सकते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कबड्डी से क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आपका जो नंबर आना चाहिए, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं नेक्स्ट टाइम देखने पर 75/75। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, आप वीडियो को कितनी बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चंस को कितनी बार पढ़ते हैं और कितना ज़्यादा आप उसको गेन कर लेते हैं, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से आपको रिवीजन या फिर क्वेश्चन याद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो नए वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।